प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि एक नया मार्ग लेके आए हैं वो भक्ति का, कि नाम जप कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, वो नया मार्ग नहीं है, वो मार्ग प्राचीन मार्ग है। उन्होंने उसे एक अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। और यदि हम इस समय देश में किसी को सर्वोच्च स्तर पर संत की श्रेणी में देखते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज। आप उनको यदि आप सुन लें, उनके दर्शन आप यदि कर लें तो आपको लगेगा कि संत ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन भैरवी साधना के बारे में बहुत सारी भटकाव कह सकते हैं, कई लड़कियों का भी मिसयूज करते हैं साधना। हाँ, जो तंत्र में निपुण व्यक्ति है, जिसके ऊपर भैरव जी की कृपा है, वह भैरव है। और भैरवी उसका स्त्रीलिंग है। अब भैरवी को कुछ इस तरह से प्रमोट कर दिया गया कि जो किसी तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली जो महिला है वह भैरवी है। भैरवी को तो माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, देखिए, उनके ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा है। कई लोग कहते हैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी। देखिए, कर्ण पिशाचनी, जो व्यक्ति कर्ण पिशाचनी की साधना करता है, तो आपको मालूम है कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध की जाती है? नहीं जी। कि उसी कमरे में जैसे कोई हाँ हाँ, वो वहीं वहीं पर मलमूत्र त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते, आप कोई भजन आरती कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते, सबसे दूर। हाँ, तो उनके विषय में तो ऐसा नहीं है। और लोगों को ऐसा लगता है कि कर्ण पिशाचनी। पंचांगुली साधना भी है जो उसी तरह की और बड़ी साधना है। और उन्हें तो जो साधना प्राप्त हुई है वो उनके दादा से, उनके मतलब जो उनके गुरु रहे उनसे प्राप्त हुई है। एक 10 महाविद्याओं में है मातंगी देवी। शायद मातंगी देवी, वो भी कान में आके भूत भविष्य काल कुछ ऐसे। देखो, मातंगी की साधना तो जो लोग नृत्य और वाद्य यंत्र, ठीक है, जो इस उनके ऊपर मातंगी की विशेष कृपा रहती है। वो एक अलग मातंगी का एक अलग ठीक है। मतलब ये लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है। नित्यानंद है जो, हाँ, उनके ऊपर मातंगी की, ऐसा हमारा मानना है, बड़ी कृपा है। क्योंकि वो जिस तरह से अलंकृत होकर रहते हैं, एक उन्होंने मायावी अपना लोक बना लिया, कैलासा उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय बना लिया। हाँ जी। ठीक है, वो सब मातंगी की कृपा है। प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि एक नया मार्ग लेके आए हैं वो भक्ति का। हाँ, जिसके बारे में बताते हैं कि नाम जप कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे एक अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। और यदि हम इस समय देश में किसी को सर्वोच्च स्तर पर संत की श्रेणी में देखते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज है। आप उनकी बात यदि आप सुन लें, उनके दर्शन आप यदि कर लें तो आपको लगेगा कि संत ऐसा ही होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जो बात कर रहे हैं वह एक जो नियमों से परंपरागत जो हमारा ज्ञान है सनातन का, उससे जुड़ी हुई बात है। उससे जुड़ी हुई बात। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो वास्तव में संत है। लेकिन भैरवी साधना के बारे में बहुत सारी भटकाव कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें मेरे पास मेल्स में आती हैं और मैं देखता हूँ कि कई लड़कियों का भी मिसयूज करते हैं साधक। अब आप देखिए, पहले तो भैरवी को समझने के लिए सर्वप्रथम तो समझना पड़ेगा भैरव को। हाँ जी। जो तंत्र में निपुण व्यक्ति है, निपुण साधक है, जिसके ऊपर भैरव जी की कृपा है, वह भैरव है। हाँ जी। जो शमशान की सभी ऊर्जाओं को अपने अनुकूल बना चुका है, हाँ जी, वह भैरव है। जिसके ऊपर शिव और शक्ति की कृपा है, वह भैरव है। जो उनकी कृपा भी जिसके ऊपर विशेष रूप से। और भैरवी उसका स्त्रीलिंग है। सेम भैरवी है। हाँ जी। लेकिन अब भैरवी को कुछ इस तरह से प्रमोट कर दिया गया कि जो किसी तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली जो महिला है वह भैरवी है, कि वह उसके ऊपर पूजन करता है। तो वो कई तरह से एक भैरवी को तो माँ का दर्जा दिया गया है। उसे तो माँ का दर्जा दिया गया है। और आपने उनको किस स्तर पर ले आए आप? तो यह कार्य उन लोगों ने किया है जो उसकी आड़ में। देखिए, एक यह सृष्टि का चक्कर किस तरह से चल रहा है कि आपके पूर्वज रहे, उनमें स्त्री पुरुष रहे, उनसे आपके अगली श्रृंखला आई, अगली से अगली, फिर आप आए। अब उनके अगर जो निजी संबंध है, आप उनके ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आप भैरव और भैरवी के संबंधों के ऊपर भी क्यों बात करना चाहते हैं?
बिल्कुल सही बात है। जब अपने माता पिता के संबंधों के ऊपर बात नहीं की जा सकती है तो उनके ऊपर भी बात नहीं की जा सकती है, वो उनका संबंध है। तो देखिए, एक पुरुष ऊर्जा है, एक स्त्री ऊर्जा है। शिव शक्ति का मेल से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। शिव और शक्ति। हम हमारे शरीर में आधा शरीर हमारा भी स्त्री शक्ति का है, आधा पुरुष का है। हमारे अंदर क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है और आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो फीमेल एनर्जी है, और आपकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाएगी तो आपके बहुत सारे लक्षण फीमेल वाले हो जाएंगे। आपका हाव भाव, आपके अंदर वह कोमलता, वह स्वतः ही आपके अंदर वो जो फीमेल जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इसलिए भैरवी को एक मातृ रूप में ही देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो पिता तुल्य व्यक्ति है उसकी वो पत्नी हो सकती है, वो उनका संबंध है। गुरुजी, जैसे आपने कामाख्या के भी उपासक हैं आप, पहला संकेत क्या है? जैसे ही लगता है कि माँ की कृपा हम पर हो चुकी है, या फिर वो सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी कभी भी शायद, जैसे आपने बताया, या वो लगाव या जुड़ाव हो गया है, तो पहला संकेत क्या है? देखिए, कामाख्या जो शक्तिपीठ है उसमें जो सर्वोच्च शक्तिपीठ है कामाख्या है। हाँ जी। या आप यह समझ लीजिए जो शक्ति का जो मूल है वह कामाख्या है, क्योंकि वहां पर जो भगवती महामुद्रा रूप में स्थापित है, जो योनि रूप में माता वहां पर स्थापित है नीलांचल पर्वत के ऊपर। क्या मतलब, कामनाओं की पूर्ति करने वाली जो देवी है वह कामाख्या है। तो कामाख्या का स्तर बहुत बहुत ऊंचा है। कामाख्या की यदि किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर एक, क्योंकि वह जैसे एक हल्के शब्द में यह कहा जाता है कि वो वशीकरण की देवी है, हम ये कहते हैं वह आकर्षण की देवी है। भगवान कृष्ण को भी जो आकर्षण की प्राप्ति थी वो कामाख्या के कारण थी, कामाख्या की कृपा थी। वो राधा जी के भी दर्शन उसी स्वरूप में किए जाते हैं। ठीक है। तो जो त्रिपुर सुंदरी के जो उपासक है, या आप देखिए कि कई राधा जी के उपासक या श्री उपासक जो है वो कामाख्या आते हैं। ठीक है। तो वह जो आकर्षण है, वो जो वाक सिद्धि है, वो जो ओज तेज, वह कामाख्या है। और कामाख्या की जब कोई व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है, क्योंकि उसका स्वरूप वैसा है, तो सबसे पहले तो आपके प्रति कई तरह की महिलाओं का आकर्षण जो होना, ठीक है, एक फीमेल अट्रैक्शन, वह प्रारंभ होगा और यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। यह कामाख्या का पहला बाण है और बहुत से साधक यहीं पर ढेर हो जाते हैं कि आपकी एक परीक्षण आपका होगा बस, कि कोई कामाख्या की कोई गणिका आपके संपर्क में आएगी, वो वहीं पर भगवती या जांच लेगी कि आपका स्तर कितना है। तो यदि आप उससे ऊपर उठते हो, जबकि बहुत सारी जगहों पर कामाख्या को मात्र इतना ही विषय बना दिया गया है, कामाख्या की कई साधना पद्धतियां यहीं तक कर दी गई है। डर है लोगों के मन में, जहां तक मैंने देखा और ऑब्जर्व किया, कि जैसे कि घर के अंदर माँ कामाख्या की नॉर्मल पूजा नहीं, तंत्र की ही बात होती है, डार्क तंत्र, वशीकरण की देवी माना जाता है, क्योंकि वो शक्ति का मूल है। और जितनी भी जो शक्ति, जो शाक्त जो परंपरा में जो साधना है, वो सारी तंत्रोक्ति है। शैव और शाक्त सारा तंत्रोक्त है। ठीक है। उसमें तंत्र की पद्धतियां हैं सारी। तो वो तंत्र एक उनका पूजा का विधान है, ना कि भूत प्रेत से लड़ना और ये सब कुछ, वो तो एक अलग विषय है। और ज्यादातर लोग उसको इस तरह से लेते हैं कि कोई भूत के साथ आप उसे देख लोगे, है ना। और कामाख्या को कई तरीके से, आप कामाख्या जाएंगे, ठीक है, तो वहां के आप लोगों से, वहां के पुजारियों से, उनसे मिलोगे, बहुत सरल लोग हैं। उनसे जाकर किसी को आप पूछोगे कि वशीकरण होता है, तो वो उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग वहां से, जो कामाख्या से जो बाहर के लोग हैं, वह कामाख्या के नाम पर कह रहे हैं कि कामाख्या का सिंदूर ले लो, वस्त्र ले लो, कपड़ा ले लो, हाँ, ये वशीकरण करवा लो। लेकिन आप वहां जाएंगे, वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं।
वो तो आपका सामान्य यज्ञ करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, जो भी गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, जो भी देवी की साधना के लिए किया जाता है वो करेंगे। कामाख्या देवी का ही एक सर्वोच्च शक्ति का एक सत्ता केंद्र है, और यदि आपके ऊपर कामाख्या की कृपा हो जाएगी तो आपके जीवन में सब तरह की समृद्धि स्वतः आ जाएगी। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जैसे कि अभी पॉलिटिशियंस है बहुत सारे बगलामुखी और माँ कामाख्या यज्ञ कराते हैं, ये कराते हैं। अब देखिए, जो जैसे माँ बगलामुखी के लिए तो जो यज्ञ जो शत्रु संहार के लिए किया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनके उतने ही बड़े शत्रु हैं कि शत्रु का संहार हो सके। ठीक है। माँ कामाख्या, और जो माँ कामाख्या है वो सौभाग्य देने वाली है। ठीक है। आप कामाख्या जाएंगे तो कामाख्या में पीछे सौभाग्य कुंड है, उसका जल का छींटा यदि आप अपने ऊपर देते हैं, वहां थोड़ा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आप भगवती का दर्शन करते हैं, उसके उपरांत आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप एक बात को समझ लीजिए, आप अपने जीवन में जितना मर्जी संघर्ष कर लीजिए, से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। ये जो एक बना दिया गया ना कि मेहनत करो और जो चाहो प्राप्त कर लो, नहीं। हाँ, मेहनत करो उसके लिए, क्योंकि ऐसे हम निठल्ले होकर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो राजयोग जिसके लिख के आया है वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो राजा बन ही जाएगा, और जिसके नहीं लिखा है वो सब कुछ कर ले, बन के दिखा दे। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम अपने साथ लेके आए हैं, वो हमारे से वो कह रहे हैं आप चिंता क्यों, गीता क्या कह रही है, यही कह रही है, क्यों चिंता करते हो। आपने गीता की बात कही। हाँ, अभी मैं पढ़ रहा हूं गीता, मनुष्य और ईश्वर संवाद। पूरी मैंने गीता पढ़ी। भगवान उसमें प्रेम योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, फिर राजयोग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने सुना उनका अंतिम उपदेश, तब सब खंडित कर दिया उन्होंने। और भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैंने तेरे को अब तक सिखाया अब तू सब भूल जा, और बस एक बच्चे की भांति आके लिपट जा और समर्पण कर दे मेरे में। यही गीता का आखिरी उपदेश। देखिए, हम वही आपको बात कह रहे हैं कि हम व्यर्थ की चिंताओं में, परेशानियों में हम स्वयं को उलझाते हैं। गीता तो यही संदेश दे रही है ना कि अपने जीवन को सरल करो। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस दिन तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा यहां बैठे बैठे चमक जाएगा, यहीं से तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा कि ये लो, कहां घूम रहे हो, ये लो तुम्हारा महल, ये लो संभालो सब कुछ। और जिस दिन तुम्हारे उसमें कुछ नहीं रहा भाग्य में, उस दिन तुम वहीं से दौड़ा दिए जाओगे, चलो जाओ, निकलो यहां से, खत्म हो गया तुम्हारा सारा राजपाट। तो सब कुछ तय है, हम लिखा के आए हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जो साधना है वो उससे ऊपर की चीज है, जो आप लिखा के भी नहीं आए हो। बातों बातों में मेरा आखिरी सवाल का जवाब आपने दे दिया। मेरा आखिरी सवाल यही था